भ्रष्टाचारी अच्छी अच्छी योजनाओं में अपने करप्शन का हिस्सा निकालने का रास्ता लगातार खोज रहे हैं। क्या यही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ भी हो रहा है? अगर हाँ, तो ऐसे भ्रष्टाचारियों के घर की कुर्की तक करा के जनता का पैसा वसूलना जरूरी है। खबर राजस्थान से, जहां की कृषि मंत्री ने ही एसबीआई की एक ब्रांच जाकर कहा कि जरा हमको पीएम फसल बीमा योजना के किसानों की लिस्ट दो। दावा है कि ब्रांच के अधिकारी 2 घंटे तक आनाकानी करने लगे। आरोप है कि फिर जो लिस्ट मिली उसमें ऐसे किसानों का नाम था जो न किसान थे न उनके पास जमीन थी। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का ही दावा है कि 1100 करोड़ से ज्यादा का क्लेम बैंक और बीमा कंपनी के अधिकारी पूरे राजस्थान में हड़पे बैठे हैं। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की। अगर किसान की फसल तैयार होने के बाद खेत से बाजार जाने के बीच में ही अगर कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई और फसल बर्बाद हो गई तो उसको भी बीमा देने की योजना हमने बनाई। पानी भर जाए तो उसको बीमा। लेकिन प्रधानमंत्री की देश के किसानों से जुड़ी बड़ी योजना में दावा है कि भ्रष्टाचारी अपनी कमाई की फसल लहलहा रहे हैं। दावा है कि अकेले राजस्थान में फसल बीमा योजना के नाम पर फर्जी किसानों के नाम से संगठित मिलीभगत करके करप्शन खोरों ने 1150 करोड़ रुपए खुद अपने खाते में डाल लिए। अपनी टीवी स्क्रीन पर जो दस्तावेज आप देख रहे हैं, दावा है कि इनमें ही उन फर्जी किसानों का नाम दर्ज है जिनका कहीं कुछ आता पता नहीं, लेकिन इन सब के नाम पर फसल बीमा योजना का पैसा खा लिया गया, जिसका खुलासा कोई और नहीं खुद राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से होता है। कैसे? तो जवाब सुनिए। चूरू जिले के सालासर में एसबीआई की ब्रांच में आरोप है शाखा प्रबंधक दूसरे बैंक कर्मचारी फसल बीमा से जुड़ी कंपनी ने मिलकर खूब फर्जी बीमा पॉलिसी जारी की। ऐसी जमीनों के नाम बीमा किया जो जमीन है ही नहीं, ऐसे किसानों के नाम बीमा किया जो कहीं है ही नहीं। फर्जी बीमा पॉलिसी बनाकर क्लेम हड़पने की तैयारी थी। 71 फर्जी किसान अकेले एक ब्रांच में पकड़े गए। यहाँ तक कि ऐसी पॉलिसी तक फसल बीमा के नाम पर बना दी जहाँ किसान का नाम और पिता का नाम एक ही रख दिया गया। मतलब अंधेरगर्दी पूरी तरह फैली मिली। फर्जी केसीसी और ये करके वहाँ 9 करोड़ रुपए रिलीज होने वाले थे जो रुक गए। ऐसा टोटल हमने एसबीआई सहित सब बैंकों का एक आंकड़ा मोटा मोटा इकट्ठा किया है, वो तो जांच से पता चलेगा। तो ऐसे 15,000 किसान हो सकते हैं जिनका करीबन 1150 करोड़ रुपए इस ये कारस्तानी करके लोग, मतलब लोग मीन्स बैंक कर्मी भी, कंपनियों के सर्वेयर वगैरह जो होते हैं वो, और जो माफिया है उसमें हल्के फुल्के। तो ये जो माफिया हैं इनका गठबंधन हो गया और इतने को डकार गए, इतने की अनियमितता हो गई 1150 करोड़ की। ये मामला अब राजस्थान की विधानसभा तक लौट चुका है। एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, संगठित अपराध ये राजस्थान में हो रहा है। इसलिए मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि इसकी हम एसओजी से जांच कराएंगे समस्त राजस्थान में, जैसे ऐसे किसानों के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गड़बड़ की गई। आशंका है कि फर्जी किसान के नाम पर बैंक और बीमा कंपनी के अधिकारियों की मिलीभगत से अरबों रुपए का खेल किया जा रहा है। असली किसान पूरा मुआवजा पा नहीं रहा, नकली किसान के नाम पर अधिकारी और भ्रष्टाचारी पैसा खा रहे, जिसकी अब देशव्यापी जांच जरूरी है ताकि एक अच्छी योजना के दुश्मनों को खबरदार किया जा सके। चूरू से राकेश गुर्जर के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।